हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस की कारों को आग के हवाले किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की जा रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। गो होम और शेम ऑन के नारे लग रहे हैं और इन सबसे गंभीर बात यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का झंडा उसी के सबसे चर्चित शहर में जलाया जा रहा है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें गाजा या यूक्रेन की नहीं है, किसी अफ्रीकी देश की भी नहीं है, बल्कि अमेरिका के लॉस एंजलिस की हैं, जहां पर पिछले 5 दिन में ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई का विरोध होते होते इतना उग्र हो गया कि मामला नेशनल गार्ड्स की तैनाती और फिर मरीन कमांडो को उतारने पर आ गया। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो 2 मुल्कों के बीच तनाव होने पर सीज फायर करवाने का दावा करते हैं, वो कहां है किसी को नहीं पता। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे इस सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी। सबसे पहले शुक्रवार 6 जून के दिन लॉस एंजलिस के फैशन डिस्ट्रिक्ट में इमिग्रेशन अधिकारी पहुंचते हैं। कपड़े की फैक्ट्री में रेड डाली जाती है। इस रेड में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि ICE, उसके अलावा DHS, FBI और DEA के अधिकारी एक साथ पहुंचते हैं। इसके बाद कई लोग पहले नारेबाजी करने लगे, फिर पानी की बोतलें फेंकी। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट भी हुए। अगले दिन शनिवार को प्रदर्शन और तेज हो गया। सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, फ्लैश बैंग और रबर बुलेट्स चलाने पड़े। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कांच की बोतलें और पत्थर फेंके और पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी चेहरा ढक कर ये काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ के हाथ में मैक्सिको का झंडा भी दिखा। लिहाजा ट्रंप को 2000 नेशनल गार्ड्स के जवानों को तैनात करने का आदेश देना पड़ा। मंगलवार तक नेशनल गार्ड्स के जवानों की संख्या 4000 हो गई। साथ ही 700 मरीन कमांडो को भी तैनात करने की बात कही गई। ये क्यों हुआ वो भी जान लेते हैं। दरअसल ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने का चुनावी वादा किया था, जिस पर उन्होंने सत्ता संभालने के साथ ही काम करना भी शुरू कर दिया। ट्रंप के आदेश के बाद ICE को बिना कागजों के अमेरिका में रह रहे 3000 लोगों को प्रतिदिन पकड़कर डिपोर्ट करना था। ICE का काम इमिग्रेशन कानूनों को लागू करवाना है और यह डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS के अंदर आता है। इन प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों के बीच हो रही झड़पों में अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस कार्रवाई को लेकर ट्रंप का भी विरोध हो रहा है। कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसॉम के मुताबिक नेशनल गार्ड्स की तैनाती गवर्नर के भरोसे में लेने के बाद ही होती है, जिसका आदेश गवर्नर ही देता है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा खुद से करके अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा को तोड़ा है। अमेरिका में आखिरी बार इस तरह का आदेश 1965 में दिया गया था। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस और तमाम नेताओं ने भी ट्रंप की खूब आलोचना की है। इन सबके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक विवादित बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई का विरोध कर रहे कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम को गिरफ्तार करना एक बढ़िया कदम रही। गेविन न्यूसॉम लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का खुलकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप सरकार पर मुकदमा करेगी। इस पर ट्रंप ने कहा कि न्यूसॉम ने बहुत ही खराब काम किया है। उनका सबसे बड़ा जुर्म है कि वो फिर से गवर्नर बनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूसॉम को पसंद करते हैं वो, लेकिन वे कामकाज में कमजोर लगते हैं। LA में रहने वाला हर 3 में से 1 इंसान अमेरिका के बाहर की पैदाइश है। लेकिन ट्रंप के टारगेट को पूरा करने के लिए ICE के अधिकारी रेस्टोरेंट, मॉल और दुकानों तक पर रेड डालने लगे। लोग गिरफ्तार हुए तो बड़ी संख्या में हलचल मच गई। जो लोग 4 दशकों से लॉस एंजलिस में रह रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा। किसी के पास अस्थायी रहने की परमिशन है तो कई पूरी तरह से अवैध है। उनकी अपनी मांगे हैं। उनका कहना है कि जब इतने साल से वे यहाँ रह रहे हैं तो अचानक उन्हें वापस जाने को आखिर क्यों कहा जा रहा है। वो अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या उनका वो देश उन्हें अपनाएगा। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि आप किसी देश में रह रहे हैं तो फिर उसकी जमीन पर उसी देश का झंडा जलाकर विरोध क्यों कर रहे हैं। इस मामले में ट्रंप का रवैया तो सख्त था ही, अब लोग भी प्रदर्शन करने पर उतर आए। देखना होगा कि इन दोनों पक्षों में पहले कौन झुकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.